my dear student. Now let's start the second part of question number 2 of exercise 3.6. Now question number 2 what says? सबसे पहले हम जानते हैं. Question number 2 says here, same way, formulate the following problems as a pair of equation and hence find their solution. Okay? Question कहता है the same way हमें pair of equations बनाने हैं. Pair of equations बनाने के बाद हमें इनकी solution को solve करने हैं. Means solution find करने हैं. Okay? Here telling 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Just look here. Okay? Find the time taken by one woman alone and finish the work, and also that time taken by one man alone. Okay? Question कहते हैं simple है बहुत question. ये है work and time. Work and time से related question है. Okay? First में कहते हैं कि 2 women, okay? तो 2 women and 5 men, 2 women and 5 men मिलकर, okay? कितने women? 2 women है प्लस 5 men मिलकर किसी एम्ब्रॉयडरी काम को एक एम्ब्रॉयडरी करनी है. सपोज किसी कपड़े में पीस ऑफ क्लॉथ है, उसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, कढ़ाई. ओके, एम्ब्रॉयडरी करने में जब 2 women और 5 men मिलकर काम करते हैं तो 4 days लगते हैं. कितने डेज? 4 days. वहीं दूसरी तरफ, ओके, अगर 3 women प्लस 6 men मिलकर काम करते हैं तो उसी एम्ब्रॉयडरी को वो कितने दिनों में कर पाते हैं? 3 days में. कितने डेज में? हाँ, 3 days में. ओके, 3 days में. Then question is asking here, okay, find the time taken by one woman alone to finish the work. ओके, अकेले एक वुमेन कितना टाइम लेती है इस काम को फिनिश करने में, एंड ऑल्सो द मैन अलोन, ओके, व्हाट डज इट टाइम टेकन बाय अ मैन, कितना वो अकेले एक औरत, एक वुमेन उस काम को करने में टाइम लेती है, और दूसरी तरफ कितना वन मैन टाइम को मीन्स टाइम लेता है उसको एम्ब्रॉयडरी को काम करने में, मीन्स कंप्लीट करने में. ओके, सो यू नो क्वेश्चन बहुत इजी है. हियर आस्किंग what is the time taken by a single woman, means one woman to complete the work. कौन सी वर्क? एम्ब्रॉयडरी वर्क. ओके, सो यू नो जस्ट अंडरस्टैंड करो, दिस टाइम एंड वर्क वाली प्रॉब्लम है, वर्क एंड टाइम. जस्ट लुक हियर, लेट सपोज करते हैं लेट वन वुमन, मान लेते हैं कि एक औरत कैन फिनिश द वर्क. अगर मान लेते हैं कि एक औरत, ओके, उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लेती है? Let one woman can finish the work in X days. मान लेते हैं कि X days लेती है, ओके, एंड वन मैन, और वहीं दूसरी तरफ एक मैन, एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क. वही वन मैन इस काम को फिनिश करेगा कितने दिनों में? सपोज दैट करता है वो Y days में. ओके, देन व्हाट इज में करता है, देन व्हाट इज यू नो वन मैन वन डे में, वन वुमन वन डे में कितना काम करेगी? देन वन वुमन वर्क्स इन वन डे. वन डे में कितना काम करती है? यू नो टोटल वी हैव टेकन X days, बट वन वुमन वन डे में कितना काम करती है? तो 1/x days, 1/x. अदर वन मैन एंड वन मैन, एक आदमी, वन मैन वर्क्स इन वन डे. वहीं वन मैन वन डे में कितना काम करता है? 1/y days. ओके, यहाँ पे फिनिश करता है y days में, लेकिन वन डे में वन मैन कितना काम करता है? 1/y days में. ओके, नो, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहते हैं? यू नो 2 women, कितने वुमेन? 2 women here, 3 women. 2 women, जस्ट लुक हियर, 2 women and 5 men मिलकर कितने डेज में करते हैं? 4 days में. जस्ट लुक हियर, अगर वन वुमेन वन डे में 1/x काम करती है, ओके, देन 2 women वन डे में कितना काम करेगी? 2/x days. सिमिलरली 5 men, ओके, वन डे में कितने काम करेंगे? 5/y. वी हैव टेकन ना, मैन को हमने सपोज किया है y, सो 5/y.
और 1 से 1 काम को करने में 1 डे में कितने टाइम लगेगा? 1/4 डे। एंड यू नो 3 women 1 डे में कितने काम करेंगी? देन 3/x। सिमिलरली 6 men 1 डे में कितना काम करेंगे? 6/y। ओके, एंड 3 women 6 men मिल करके उस काम को कितने डेज में करेंगे? 1/3 डेज। ओके, सो नो ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट ऑन 8 1/x equals to p and 1/y equals to q। 1/x हम p को सपोज करते हैं, 1/y q को। सो जस्ट लुक हियर माय डियर स्टूडेंट, यू नो 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल कम? 2p। सिमिलरली 5y को 5 को हम 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल कम? 5q। एंड टोटल टाइम 1/4। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ हियर 3 into 1/x, हम 3/x को सेपरेट कर सकते हैं ना, 3 into 1/x। सो 1/x को वी हैव सपोज p, सो 3 into 1/x 3p, 3p प्लस 6 into 1/y वी हैव सपोज q, तो 6 को q से मल्टीप्लाई करेंगे, 6q। व्हाट इज टाइमिंग? 1/4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब हम क्या करेंगे? इन दोनों किसी एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। हम इसे करते हैं p को। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से। हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। इक्वेशन 2 को 2 से, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से। सो हियर 3 2 जा 6 6p, 5 3 जा 15q। 3 को 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल कम? 3 1 जा 3 3/4। इसे सपोज करेंगे इक्वेशन थर्ड। नाउ अब हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 6p प्लस 6 2 जा 12 12q। नाउ 1/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 2/3। दिस इज इक्वेशन 4। यू नो व्हाट, अब हम नाउ इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को सिंपली सबट्रैक्ट कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 एंड देन सबट्रैक्टिंग, उसके बाद सबट्रैक्ट करेंगे एंड देन सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्ट करने के बाद ओके, यू नो प्लस साइन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस 6p माइनस 6p क्रॉस्ड। 12q में से 15q में से 12q को माइनस करेंगे, व्हाट विल कम? 3q। 3/4 में से we will minus 2/3, 3/4 minus 2/3। नेक्स्ट स्टेप we will do here, हम यहाँ करेंगे। Just look here, you know 3q equals to 3/4 minus 2/3 है। We will take LCM, 4 3s are 12, 3 3s are 9 minus 3 4s are 12, 4 2s are 8, okay, 1/12, you know 3q equals to 1/12. So cross multiplication, 12 3s are 36, 36q equals to 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1, therefore q equals to 1/36। q की वैल्यू क्या आ जाती है? 1/36। नाउ अब हम q की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ओके, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1, putting the value of q in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में q की वैल्यू को रखने पर व्हाट वाज इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 क्या था हमारा? हाँ, यस 2 थे ना। सो 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 1/4। दिस वाज इक्वेशन 1। अब हम इसमें q की वैल्यू को पुट करेंगे।
2p plus 5q. What is the value of q? 1/36 equals to 1/4. Now 2p plus 5 1 ja 5. 5/36 equals to 1/4. So 2p equals to 1/4 minus 5/36. We will take LCM. 36 will come. 4 9 ja 36. 9 1 ja 9. 9 minus 5. Okay. What comes? 9 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4. 4/36. Okay. 2p equals to 4/36. 2p equals to 4/36. Next step. You know, now we will do cross multiplication. हम इसे कट भी कर सकते हैं. Just look here. 4 1 ja 4. 4 9 ja 36. Okay. So we will write on here 2p equals to 1/9. Now cross multiplication. 2p को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 2 जा 18p equals to 1. Therefore p equals to 1/18. q की वैल्यू आती है हमारे पास 1/36 और q की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू कितनी है? 1/18. q की वैल्यू कितनी है? 1/36 एंड p की वैल्यू है हमारे पास 1/18. But we have to find the value of x and y. Okay? So just you know 1/x we have supposed 1/x हमने किसे सपोज किया था? p को, and that is equal to 1/x is equal to p. So 1/x equals to 1/18. Cross multiplication x 1 जा x, 18 1 जा 18. x की वैल्यू कितनी आ गई? 18. Similarly 1/y we have suppose, हमने किसे सपोज किया था 1/y? p को, q को. q की वैल्यू कितनी है? 1/36. So y 1 जा y, 36 1 जा 36. Okay. x की वैल्यू we have got 18, y की वैल्यू 36 है. So here answer will be, okay, hence one woman complete the work in 18 days. 18 days में, and one man completes the work in 36 days. 36 days. एक वुमेन, ओके, एम्ब्रॉयडरी का काम जो उन्हें मिला है करने को, ओके, उसे वो 18 डेज में करेंगी. वहां पे वहीं दूसरी तरफ एक मैन उसी एम्ब्रॉयडरी को 36 डेज में कंप्लीट करता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड.